सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह हो रही तो सुबह के लिए सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरी आंखों का काजल इतना ज्यादा फैल चुका है कि मैं देखने में कैसी लग रही हूँ दिशा? बुरी। हाँ, बिल्लो। बिल्लो पता कैसे बोलते हैं? हाँ, कैसे? बिल्ली को। हाँ, जानती हो? मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाता तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, दिन में टाइम नहीं मिल पाता तो सुबह तो थोड़ा बहुत मैं टाइम निकाल ही लूंगी। तो आज मैं सुबह सुबह शुरू हो गई हूँ वीडियो बनाना। क्योंकि कहते हैं ना, जिस काम की लगन हो मन में तो वो फिर इंसान टाइम निकाल ही लेता है, चाहे सुबह हो या फिर शाम हो। तो कोई बात नहीं, आज मैं सुबह शुरू हो गई हूँ। घर के काम बाद में होंगे, पहले आज मैं वीडियो बनाऊंगी। तो कहते ना कि अगर इज्जत और वक्त मांगने पर मिले ना तो मत लो, ठीक रहेगा। क्योंकि जो चीजें मांगने से मिलती ना तो वो भीख कहलाती हैं, ना कि प्यार। मुझे लगता है कि लोग ऐसे भीख सी मांगते हैं कि मुझे इज्जत नहीं देते, मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे टाइम नहीं देते। अगर वो इंसान फिर दे भी रहा है तुम्हें इज्जत थोड़ी बहुत यानी मांगने से कितना दे सकता है इंसान? जिसके मन में फीलिंग होती है ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की, वो एक अलग चाहत होती है। और जो मांगने से मिलती है ना तो थोड़ी देर के लिए मिल सकती है, ना कि हमेशा के लिए। तो मुझे लगता है कि खुद की इज्जत करना सीखें और खुद को टाइम देना सीखें। क्योंकि खुद से बेहतर हम सफ़र, खुद से बेहतर दोस्त कोई नहीं हो सकता है। दूसरों के भरोसे ना बैठें। कि दूसरा इंसान आएगा, मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मुझे प्यार देगा, तो तब जाके तुम्हें महसूस होगा कि हमसे कोई प्यार करता है, हमसे किसी को लगाव है। तो मुझे लगता है कि खुद की रिस्पेक्ट करना सीखें, खुद से प्यार करना सीखें। और जो मांगने से चीज़ें मिलती हैं तो उसे इज्जत नहीं, उसे भीख कहते हैं। क्योंकि एक भीख ही ऐसी चीज होती है जो बिना मांगे कभी नहीं मिलती, और जो मांगने से मिल रही है ना, और वो भी ऐसे इंसान से जिससे तुम्हें थोड़ी बहुत लगाव है, थोड़ी बहुत चाहत है। क्योंकि जो तुम्हें चाहेगा ना वो तुम्हारी हर चीज को चाहेगा, हर तुम्हारी पसंद को अपनाएगा। वहां पर मांगने की जरूरत नहीं होती, वो इंसान तुम्हारी खामोशी को भी समझेगा, पढ़ लेगा। और जो नहीं तुम्हें समझ रहा है तो मुझे लगता है वहाँ रोने का, गिड़गिड़ाने का, मांगने का तुम्हारा कुछ फायदा नहीं, वहां से हट जाना ही ठीक होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, जब तक बेइज्जती नहीं करवा लेते ना तब तक वहां से नहीं हटते हैं। और जो तुमसे थोड़ा बहुत लगाव रखता है, तुम्हें समझेगा ना, तो वो फिर चाहे वो घर की चीजें तुम्हारी पसंद की हों या फिर कोई रिश्ते रिलेशन तुम्हारी पसंद के हों, तो वो हर चीज को फॉलो करेगा, हर चीज को अपना समझेगा, ना कि गैर के तरीके से। जब तुम्हें जो इंसान तुम्हें नहीं समझ रहा है तो तुम्हारी फीलिंग को क्या समझेगा वो? तो वहां से हट जाना ही मुझे ठीक लगता है। और फिर वो चाहे एक तरफ से, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ से ऐसा होता है। अगर तुम्हें एक दूसरे से लगाव है ना, दोनों एक तरफ से, एक तरफ चाहने वाला तुम्हें कभी नहीं समझ पाएगा। जो दोनों तरफ से रिश्ते जुड़े होते हैं ना, कनेक्शन होते हैं, तो वो तुम्हारी खामोशी को समझेंगे। फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों तरफ से ऐसा होता है। जो तुमसे लगाव रखेगा ना, जो तुम्हें चाहेगा ना, तुम्हारी हर चीज से प्यार करेगा, हर चीज को चाहेगा तुम्हारे। वो चाहे फिर फैमिली हो, घर हो, परिवार हो, कोई चीज हो, कुछ भी हो ना, तुम्हारी हर पसंद को अपनी पसंद समझेगा, हर चीज को अपनी चीज समझेगा, ना कि गैरों के तरीके से पेश आएगा कि वहां पर मांगने का इंतजार करे कि तुम मुझसे मांगोगी तब मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा नहीं होता है। और पता नहीं लोग कैसे मांग लेते हैं, मुझे तो अपने घर में भी कोई चीज मांगने में शर्म आती है। तो मैं चाहने वाला अगर तुमसे पहले की तरह बात ना करे ना, और बार बार इग्नोर करे, तो पता है क्या करना है? कि उसे कुछ दिन के लिए कॉल और मैसेज करना बिल्कुल ही बंद कर दो। और देखो कि वो अपनी तरफ से कितनी कोशिश करता है। कि सिर्फ रिश्ता तुम्हारी तरफ से चल रहा था कि दोनों तरफ से चल रहा था? अगर कॉल और मैसेज करना बंद कर दोगे ना, अगर सच में उसे लगाव होगा, तो वो अपनी तरफ से जरूर कोशिश करेगा तुम्हें फोन करने की और मैसेज करने की। अगर नहीं लगाव होगा तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा फोन क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हारा मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। और अगर होगा, थोड़ा बहुत भी होगा ना, तो जरूर कोशिश करेगा अपनी तरफ से। और तुमसे संपर्क करने की, तुमसे मिलने की भी सोचेगा, तुमसे बात करने की भी सोचेगा कि सब कुछ सही चल रहा था हमारे रिश्ते में। तो ये अचानक से एकदम से फोन क्यों बंद हो गया ना? और
ज़रूरी नहीं कि हमेशा फ़ोन एक तरफ से होना चाहिए। अगर लगाओ दोनों तरफ से तो ये चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए कि कभी तुमने कॉल लगा ली तो कभी उधर से भी आनी चाहिए। और अगर एक तरफ से ही कॉल और मैसेज जा रहे हैं तो समझ लो फिर रिश्ता एक तरफ से निभाया जा रहा है, ना कि दोनों तरफ से। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन शांत रह के देखो। अगर पहले की तरह तुम्हारे साथ में वो बर्ताव नहीं कर रहे, तुम्हारे साथ में पहले की तरह से पेश नहीं आ रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए खुद को ही शांत करके देख लो। और अगर तुम्हारे खामोशी को कोई नहीं समझ पा रहा है, तुम्हारे प्यार को नहीं कोई समझ पा रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर जो जा रहा है ना तो उसे जाने दो, ना कि उनके पीछे भागो। क्योंकि अगर कोई चला जाता ना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाता है। ऐसे इंसान को हमारी ज़िंदगी से चला जाना ही बेहतर होता है। जब तक हम नहीं समझ पा रहे हैं तब तक तो चलो ठीक है, और जब हम समझ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि वो मन नहीं मिल पाता है। तो अगर ऐसा इंसान कोई है लाइफ में तो मुझे लगता है तो उसे जाने दो, और बता के उसके छोड़ने का इंतजार मत करो कि कोई तुम्हें छोड़ के जाएगा। तब तुम्हें यकीन होगा, तब तुम्हें भरोसा होगा कि हाँ हमारा रिश्ता जो था वो कच्चा था। तो अगर समझ चुके हो ना बेहतर तरीके से कि कोई नहीं रुकना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसके छोड़ने का इंतजार मत करो, और तुम अपनी तरफ से पहले छोड़ दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सिर्फ छोड़ना ही बहादुरी नहीं है, उसे बता के छोड़ो कि तुम मेरे लायक हो ही नहीं, अच्छा हुआ जो तुमने पहले अपना बर्ताव दिखा दिया। और तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं तुम्हें खुद ही छोड़ देता हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ, ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से जाने देना ही अच्छा है, बेहतर है, जो रुकने की कोशिश ना करे। और जो रुकने से अगर रुक भी रहा है तो कितनी पल के लिए, कितनी देर के लिए रुक सकता है कोई। तो मुझे लगता है कि जोर ज़बरदस्ती से रिश्ते नहीं चल सकते हैं, और जिसको निभाने होते हैं ना तो वहाँ पर रुकने की, कहने की, आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि तुम रुक जाओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। वो तुम्हें ज़रूर समझेगा, ये सब कहने का मौका ही नहीं देगा तुम्हें। और मुझे एक चीज़ें समझ में नहीं आती कि लोग अपने आप को इतना कमज़ोर मान कैसे लेते हैं कि वो इंसान मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि अपने आप को इतना मजबूत बना के रखो, अगर कोई तुम्हारे साथ में सही ढंग से पेश नहीं आ रहा ना तो उसे एक झटके में छोड़ने की ताकत रखो। अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो। यार इंसान है, कोई ऑक्सीजन थोड़ी है कि हम उसके बगैर मर जाएंगे। और नहीं तुम्हें कोई समझ रहा है तो मत समझने दो, तुम अपने आप को समझना शुरू कर दो। क्योंकि ज़िंदगी अपने आप को समझने से चलती है, दूसरे के समझने से नहीं, कभी नहीं चलेगी। और ये जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।